का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो देखोगे जीएसटी का फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा? प्राइस इनटू जीएसटी रेट। या ये तो सिंपल में अगर आपका डिस्काउंट नहीं है तब प्राइस इनटू जीएसटी। अगर डिस्काउंट के साथ आ रहा है यहां पे कर देना इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, क्या कर दोगे? ब्रैकेट ओपन प्राइस माइनस डिस्काउंट, प्राइस माइनस डिस्काउंट इनटू जीएसटी रेट। क्लियर है ना? प्राइस माइनस डिस्काउंट इनटू जीएसटी रेट। तो जीएसटी निकल गया, जीएसटी निकल गया ना, तो अब नेट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो नेट प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा, तब सारा चीज को तो हम जोड़े घटाएंगे, तो सारा चीज को जब जोड़ घटाव करेंगे इक्वल टू, तो आपका पहले प्राइस जुड़ेगा, प्राइस में से घटेगा क्या? प्राइस में से डिस्काउंट घटेगा और जीएसटी क्या हो जाएगा? जीएसटी प्लस हो जाएगा। वेरी गुड, यानी कि प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस जीएसटी। क्लियर है ना? याद रहेगा सभी को? नेट प्राइस का प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस जीएसटी। अब डाउन पेमेंट की बात आती है, तो याद रखिएगा डाउन पेमेंट आदमी का ये क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है ना, लेकिन सामान्यतः जो डाउन पेमेंट होता है जनरल भाषा में 30% माना जाता है। सामान्य भाषा में कितना परसेंट माना जाता है? 30%। तो हम यहाँ पे डाउन पेमेंट कितना समझ लेंगे? 30% निकालना है। जब नहीं, अब जब उसका क्रेडिट स्कोर पता चल रहा है, अब उसका क्रेडिट स्कोर बता रहा है 12% इसको डाउन पेमेंट मिले, यानी कि जितना आपका नेट प्राइस हुआ है उसका कितना लगेगा उसको? 12%। ठीक है ना? किसी को 5% में, किसी को 0 डाउन पेमेंट पे, लेकिन अब किसी कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसको 30%, लेकिन 30% से ज्यादा कभी समांतर नहीं जाता है। अब 30% है तो डाउन पेमेंट का क्या हो जाएगा? डाउन पेमेंट के लिए क्या हो जाएगा? इक्वल टू नेट प्राइस इनटू कितना परसेंट? 30%, या जितना परसेंट रहेगा इस क्वेश्चन में आप सभी आदमी 30% पे ही काम करोगे। क्लियर है ना? उसके बाद डाउन पेमेंट तो हमारा निकल गया। डाउन पेमेंट के बाद क्या बोल रहा है? लोन अमाउंट। क्या बोल रहा है? लोन अमाउंट। लोन अमाउंट का जो सेटअप होगा, तो लोन अमाउंट में क्या करेंगे? तो अब लोन अमाउंट क्या हो जाएगा?